चुनाव लोकतंत्र का जश्न होता है। चुनाव के बहाने गांव-गांव, घर-घर उत्साह का माहौल रहता है। लेकिन कोरोना की तीसरी लहर की वजह से इस बार वर्चुअल प्रचार के ही आसार नजर आ रहे हैं। हालांकि बीजेपी घर घर जाकर जनसंपर्क करने की योजना पर अमल करने जा रही है। इसके तहत डोर टू डोर संपर्क, घर घर संपर्क, गली गली में संपर्क हम सब प्रत्येक घर में जाने वाले हैं। और सरकार की नीतियां, केंद्र सरकार आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में 7 साल में जो काम किए हैं, राज्य के अंदर आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में जो 5 सालों के अंदर हम गरीब कल्याण योजना चलाए हैं, कार्यक्रम किए हैं, उन कार्यक्रमों को लेकर हम जाएंगे। पार्टी ने तय किया है कि महिला संपर्क अभियान, लाभार्थी संपर्क अभियान, सामाजिक संपर्क अभियान। हालांकि चुनाव आयोग विधानसभा क्षेत्रों में भीड़ के जमावड़े पर कितना रोक लगा पाएगा, कहना मुश्किल है। बहरहाल 5-5 कार्यकर्ताओं के जरिए जनसंपर्क की बात कही गई है। फिर भी अगर रैलियों के मद्देनजर देखा जाए तो बीजेपी सभी पार्टियों से आगे निकलती नजर आ रही है। बीजेपी के बड़े नेताओं ने लगभग हर विधानसभा क्षेत्र में घूम लिया है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूपी में 17 दौरे कर चुके हैं। प्रधानमंत्री ने यूपी में 14 जुलाई को वाराणसी से इन कार्यक्रमों की शुरुआत की थी और हाल ही में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के उद्घाटन से चुनावी माहौल बना चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी वो अलीगढ़, लखनऊ, कुशीनगर, वाराणसी, सिद्धार्थनगर, झांसी, सुल्तानपुर, ग्रेटर नोएडा, गोरखपुर, बलरामपुर, शाहजहांपुर, प्रयागराज, कानपुर और मेरठ में जनता को संबोधित कर चुके हैं। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह प्रदेश का 1 दर्जन बार दौरा कर चुके हैं। अमित शाह को ब्रज और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का चुनाव प्रभारी बनाया गया है, जहां पहले और दूसरे चरण में चुनाव होने हैं। यहां पार्टी की स्थिति किसान आंदोलन की वजह से कमजोर भी है। जाहिर है कि अमित शाह अब यहां प्रचार के दूसरे तरीकों पर जोर देंगे। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 13 बार यूपी का दौरा कर कार्यक्रमों, रैलियों को संबोधित कर चुके हैं। तो योगी आदित्यनाथ ने लगभग हर महीने 20 से ज्यादा जिलों का दौरा किया है। सीएम योगी आदित्यनाथ लगभग हर जिले में अब तक 3 से 4 बार पहुंच चुके हैं। वहीं समाजवादी पार्टी भी रैलियों में बहुत पीछे नहीं रही। अखिलेश यादव खुद ही सहयोगी दलों की रैलियों और अपनी समाजवादी विजय यात्राओं के जरिए 1/3 से अधिक जिलों तक पहुंचकर पार्टी का एजेंडा तय कर चुके हैं। अक्टूबर के बाद अखिलेश यादव खुद चुनावी मंचों पर सक्रिय हुए। अखिलेश जहां मऊ में ओम प्रकाश राजभर, अंबेडकर नगर में लालजी वर्मा और राम अचल राजभर की रैलियों में पहुंचे, तो वहीं मुजफ्फरनगर में कश्यप सम्मेलन और मेरठ में सहयोगी आरएलडी के साथ रैली की। प्रचार पर प्रतिबंध की वजह से आगरा की आरएलडी के साथ संयुक्त रैली रद्द करनी पड़ी है। लेकिन तब तक अखिलेश यादव हमीरपुर, जालौन, ललितपुर, बांदा, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर, उन्नाव, गोरखपुर, कुशीनगर, आजमगढ़, गाजीपुर, जौनपुर, हरदोई, रायबरेली, मैनपुरी, एटा, इटावा आदि जिलों में अपने विजय रथ से पहुंच चुके थे। वहीं कांग्रेस ने प्रतिज्ञा यात्रा के जरिए सोए हुए कांग्रेसियों को जगाने की कोशिश की, तो प्रियंका गांधी ने लड़की हूं, लड़ सकती हूं के नारे से नारी अस्मिता को झकझोरा। मैराथन के बहाने कांग्रेस के साथ लड़कियां और महिलाएं जुटी भी, लेकिन लहर बनने से पहले ही चुनाव की तारीखों के ऐलान और प्रचार पर प्रतिबंध ने कांग्रेस के मंसूबों पर पानी फेर दिया। मायावती तो चुनाव की तारीखों के ऐलान का इंतजार करती रही। एक बार अमित शाह ने बहन जी पर तंज भी कसा। विकास जो है ना, ये सपा बसपा नहीं कर सकती। बहन जी की तो अभी ठंड ही नहीं उड़ी है, ये भयभीत है। बहन जी चुनाव आ गया, थोड़ा बाहर निकलिए। बाद में ये न कहना मैंने प्रचार नहीं किया था। हालांकि मायावती के वोट बैंक को किसी रैली और प्रचार की दरकार नहीं है, लेकिन छोटी पार्टियों को जरूर इससे झटका लगा है। बहरहाल ये पहला चुनाव होने जा रहा है जिसमें फिजिकल से ज्यादा वर्चुअल प्रचार किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, APN न्यूज।